जय हिंद साथियों, हम बायोलॉजी फाउंडेशन के तहत आपके साथ फिर से एक नई क्लास के साथ नई ऊर्जा के साथ जुड़े हैं। और हमारी जो हर्ट के अंदर जो क्लासेस चल रही थी उसमें हम आपको आगे ले जाएंगे। बिना समय गवाए हुए, बिना टाइम गवाए हुए सीधे क्लास पर चलते हैं। तो अब हम कल से आगे बात करेंगे। तो अगली हेडिंग डालेंगे हम हृदय धड़कन के आधार पर दो प्रकार का होता है। हृदय धड़कन के आधार पर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक है भाई। पहला प्रकार कौन सा है? तो पहला प्रकार है आपका न्यूरोजेनिक। पहला प्रकार कौन सा है? न्यूरोजेनिक। ठीक है। वैसा हृदय जिसमें धड़कन की उत्पत्ति का केंद्र मस्तिष्क होता है। जैसे हम इसमें कहें वैसा हृदय जिसमें धड़कन की उत्पत्ति का केंद्र मस्तिष्क होता है। धड़कन की जो उत्पत्ति है उसका केंद्र क्या होता है? मस्तिष्क होता है। उसे क्या कहते हैं भाई? न्यूरोजेनिक। ठीक है। इस प्रकार के हृदय में मैं कहूं कि इस प्रकार के हृदय में सिर मतलब हेड, सिर को काटने पर हृदय कुछ समय के लिए जीवित रहता है। कुछ समय के लिए जीवित रहता है। जैसे अगर इसमें काट दिया जाए सिर, तब भी इसकी धड़कनें तुरंत बंद नहीं होती, कुछ समय के लिए जीवित रहता है। उदाहरण के लिए कशेरुकी को छोड़कर अन्य सभी प्राणी, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, उदाहरण की चर्चा करें, तो कशेरुकी वर्टिब्रल कशेरुकी यानी जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकी को छोड़कर अन्य सभी प्राणी, कुछ पर्सनल नाम भी हैं इसमें, जैसे तिलचट्टा, केंचुआ, जैसे जोक, जैसे मछली आदि और भी। देखें, जैसे मछली है, आपने अक्सर मछली ज्यादा करीब से देखी होगी, जोक भी देखी होगी। हो सकता है इसमें कुछ शहर के बच्चे होंगे, उसने जोक नहीं भी देखी होगी। जोक, देखिए मछली जो होती है उसके जैसे आप सर को काट दो, या जो मछली बेचने वाले लोग होते हैं जो उन्हें काट कर बेचते हैं, वो लोग जब सिर भी काट देते हैं तब भी कुछ समय तक वो फड़फड़ाती रहती है। इसका मतलब ये कैसी है? ये न्यूरोजेनिक है। कभी पूछ लिया जाए, चार ऑप्शन देके तो आप वहां पर समझ जाएंगे इनमें न्यूरोजेनिक कौन है और आगे कौन है। ठीक है। अगले होते हैं मायोजेनिक। अगली हेडिंग डालेंगे हम
पार्ट बी पर मायोजेनिक। अब देखिए मायोजेनिक क्या होते हैं। चलिए, वैसा हृदय जिसमें वैसा हृदय जिसमें धड़कन का केंद्र, धड़कन का केंद्र या धड़कन की उत्पत्ति ऐसे लिख लो, या धड़कन का केंद्र ही लिख लो, धड़कन का केंद्र हृदय की मांसपेशियों में स्थित होता है। हृदय की मांसपेशियों में स्थिति होता है या स्थित होता है। ठीक है, मांसपेशियों में स्थित होता है, मांसपेशियों में स्थित होता है, उसे मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। ठीक है, आगे, इस प्रकार का हृदय इस प्रकार का हृदय इस प्रकार का हृदय मनुष्य पक्षी पशु मनुष्य पक्षी पशु आदि में होता है। ठीक है, ये हल्की मिस्टेक हुई है यहाँ पर जी, इसमें ये लाइन नहीं लिखनी, वो उल्टा हो गया मेरे से। हृदय कुछ समय के लिए जीवित रहता है, ये नहीं लिखनी। हृदय तुरंत तुरंत धड़कना बंद कर देता है। ठीक है, ये इस वाले की लाइन गलती से उसमें लिखा दी है इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार का हार्ट या हृदय प्राणी के सिर को काटने पर हृदय कुछ समय तक धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, कुछ समय तक धड़कता रहेगा। ठीक है, और भी उदाहरण लिखे इसमें, तो सभी कशेरुकी का हृदय मायोजेनिक मायोजेनिक प्रकार का होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक प्रकार का होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई आशा यही करेंगे कि आपको बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद अभी ये आप याद रखना, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। ठीक है भाई, चलिए ये मैं रफ कर रहा हूं। अभी हम आगे चलेंगे। देखो कुछ पॉइंट है बेसिक, वो लिखेंगे आप। हृदय धड़कन को सुनने वाले यंत्र को
सुनने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं भाई? स्टेथोस्कोप। ठीक है, सुनने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप या इसका एक नाम और है, क्या है भाई? फोनो कार्डियम कहा जाता है। फोनोकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, आगे हृदय को एक धड़कन में, हृदय को एक धड़कन में 0.85 सेकंड समय लगता है, सेकंड समय लगता है। ठीक है, चलिए, जिसमें यह टाइम अलिंद में लगता है 0.15 सेकंड, निलय में लगता है 0.30 सेकंड, और हृदय संकुचन में लगता है 0.40 सेकंड। ठीक है, अगर हम इसको काउंट कर लें तो ये हो गया 5, 8 पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गई? टोटल एक हृदय धड़कन, ये क्या हो गई? टोटल एक हृदय धड़कन। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया आपके में? अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा आगे इस क्लास को और बढ़ाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा बाहर बारिश वारिश हो रही है, मौसम भी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इस क्लास को आज ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, थोड़ी हम कम रखेंगे क्लास। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग, आप ये साथ साथ भाई नोट्स बनाते चलना आपने। ठीक है, क्योंकि इतना फिर से टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगली हेडिंग डालेंगे हम हृदय ध्वनिया, हार्ट साउंड। हृदय ध्वनिया, हार्ट साउंड। देखिए, हार्ट में जो साउंड आता है वो कैसे आता है उसको देखेंगे। ठीक है, पहली हृदय ध्वनि दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य स्थित ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर लव, स्पेलिंग ये है, लव की ध्वनि आती है। लव की ध्वनि आती है, यानी पहली जो लव आवाज आती है वो कैसे आती है? तो जो दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड जो वाल्व है उसके बंद होने पर ये आवाज हमें सुनाई देती है। ठीक है, चलिए
अगली द्वितीय हृदय ध्वनि। द्वितीय हृदय ध्वनि कौन सी होती है भाई? डब। डब बायां अलिंद और बायां निलय के मध्य स्थित अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट के अचानक बंद होने के कारण जो अर्धचंद्राकार मैंने कपाट बताए थे, 3 जो कपाट पाए जाते हैं, उनके अचानक बंद होने के कारण उत्पन्न होती है जिससे अच्छा टोटल जो हृदय ध्वनियां हैं, हृदय ध्वनियां होती कौन कौन सी है? तो वो होती है लव और डब की ध्वनियां सुनाई देती है। ठीक है, आगे दो ध्वनियों के मध्य मरमर की आवाज किसी भी किसी हृदय कपाट के खराब होने के कारण रुधिर लगातार टपकता रहता है, जिस कारण मरमर की ध्वनि उत्पन्न होती है। मित्रों, आज के लिए हम लगभग यही समाप्त करना पड़ेगा। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, नेट और लाइट की भी दिक्कत है। ठीक है, यह क्लास हम नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हर दिन कुछ न कुछ आपको नया पढ़ाने का तरीका। देखिए, हर चीज में प्रयास के साथ ही बदलाव आता है। अगर आप मेरी फर्स्ट क्लास देखेंगे, उसमें आज की क्लास में देखेंगे तो आपको बदलाव मिलेगा, या आज से 1 साल पहले की पढ़ाई को देखेंगे या किसी टेस्ट में नंबर देखेंगे, आज देखेंगे, उनमें देखिए बदलाव समय के साथ व मेहनत के साथ आते हैं। समय के साथ तो बदलाव आते हैं, लेकिन अगर उस बीच में मेहनत कर ली जाए तो बदलाव बहुत बेहतरीन आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। इसीलिए यह क्लास में यही रोक रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व कल अगली क्लास के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। इसी तरह से सुंदर हैंड राइटिंग में लिखाऊंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखें तब भी आपको बहुत सुंदर लिखा हुआ दिखाई दे।
ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। और थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, चलिए।